कृष्ण की वाणी। बच्चे, आज माँ भगवती की स्थापना कर रहे हो ना। आज से माँ भगवती तुम्हारे घर पर नज़र रखेगी, तुम्हें सारी बुरी बलाओं से बचाएगी और तुम्हारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई नकारात्मक व्यक्ति मेरे बच्चे तुम्हारे घर में नहीं आ पाएगा। क्योंकि तुम नहीं जानते किसी की नीयत कैसी होती है और किसी की नीयत कैसी होती है। हर व्यक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, तुम नहीं जानते। लेकिन अब माँ आ गई है ना, अब माँ सबको संभाल लेगी। अब तुम्हारा घर माँ की निगरानी में है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो माँ है ना, वो तुम्हें संभाल लेगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने एक बार कहा था कि माँ, मैं आपके पैरों में पायल पहनाऊँगा। तो पायल पहनाओ मेरे बच्चे। मुझे इस बार इस नवरात्रि में पायल पहननी है, वो भी तुम्हारे हाथों से। अब ये मत सोचना कि कहाँ से आएगी, वो आ जाएगी, मैं उसका इंतज़ाम करवा दूँगा मेरे बच्चे। बस तुम माँ को पायल पहनाने की तैयारी करो, बस मैं पहनवा दूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात कहूँ तुमसे, तुम आज बहुत दुखी हो ना। आज तुम्हारा कहीं निमंत्रण था, तुम्हें कहीं जाना था। तो सुनो मेरे बच्चे, सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। मैं आज तुमसे आराम करवाना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कहीं पर जाओ। क्योंकि तुम्हारे शरीर को इस वक्त मेरे बच्चे आराम की सख्त ज़रूरत है। तुम जो इतना पूरा दिन भागते दौड़ते रहते हो, काम करते रहते हो ना, इस वजह से मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। और रही मेरे नाम जाप की बात, तो मैं नाम जाप तुमसे करवा लूँगा घर पर ही। और बहुत सारी सेवा वैसे ही तुमसे मैं ले लेता हूँ। तो इस चीज़ का दुख बिल्कुल भी मत करो कि तुम नहीं जा पाए। बस ये सोचो कि तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें नहीं जाने दिया किसी वजह से मेरे बच्चे। और एक बात और, अगर मैं तुम्हें कहीं जाने से रोक दूँ ना, तो समझ आया करो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। मन में दुख रख कर ना मत बैठा करो। मन में दुख रखोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। बस ये सोचा करो कि तुम्हारा खाना जो भी तुमसे करवा रहा है, तुम्हारे लिए करवा रहा है, तुम्हारे भले के लिए करवा रहा है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा अपना था ना, जो बहुत प्यारा था, जो तुम्हारा बहुत खास था, वो सीधा मेरे चरणों में आ गया है। मैं जानता हूँ कि तुम उसे भी लेके बहुत परेशान हो, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें बहुत तकलीफ़ थी, बहुत दुख था इस वजह से मेरे बच्चे। और उनका समय भी था। और कहा था ना तुमने मुझसे कि गाना आप ही संभाल लो। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहा था ना तुमने, तो बस मैंने ही संभाल लिया मेरे बच्चे। क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास होते ना तो तुम बहुत परेशान हो जाते। उनका शरीर बहुत तकलीफ़ दे रहा था। और सुनो मेरे बच्चे, आज ना तुम्हारे घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुमसे कुछ मांगेगा। हो सकता है कि वो तुम्हारे कुछ वस्त्र मांगे, पुराने वस्त्र, तो उसे दे देना मेरे बच्चे। आज के दिन ये अच्छा सा काम तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। तुम्हारे जो बहुत पुराने कपड़े रखे हैं ना तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे, जिसे तुम पहनते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उसे वो दे देना मेरे बच्चे। वो उसके काम आ जाएंगे, उसके बच्चों के तन ढकने के काम आएंगे। समझ गए ना तुम। और सुनो, जो भी तुम्हारे आगे खाना परोसा जाता है ना, तो उसे देख और समझ कर खाया करो। क्योंकि जो लोग खाना बनाते हैं ना मेरे बच्चे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होती। और वो बेरुखी में आकर, गुस्से में आकर जो खाना बनाते हैं ना, उसके अंदर जहर भर जाता है मेरे बच्चे। वो खाना खाना नहीं होता, वो अमृत नहीं होता, वो तो जहर हो जाता है मेरे बच्चे। तो कोशिश किया करो कि ऐसे इंसान के हाथ से खाना खाओ जो प्रेम और भाव से तुम्हें खाना बनाकर खिलाए मेरे बच्चे। ऐसे व्यक्ति से नहीं कि जो मन ही मन तुम्हें अपशब्द कहता जाए और खाना बनाता जाए। ऐसे इंसान के हाथ से खाओगे ना तो वो जहर ही है मेरे बच्चे। और वो तुम्हारे अंदर जाकर ना जहर का ही काम करता है। फिर तुम कहते हो ना कि कान्हा, कि मेरे आसपास सब कुछ नकारात्मक ही घटित हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा। तो वो इस वजह से होता है मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ें होती हैं जो तुम अन्न खाते हो। अन्न तुम्हारा अच्छा होगा, शुद्ध होगा, पवित्र मन से बनाया होगा, तो तुम्हारे मन पर अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखो, तुम्हारा घर जो दक्षिणामुखी है ना मेरे बच्चे, जिस वजह से तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पा रही, काम होते होते रुक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही हैं। तो सुनो, अपने घर के प्रवेश द्वार पर मेरे बच्चे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाओ मेरे बच्चे, या मूर्ति लगाओ। जैसे ही कोई भी घर में प्रवेश करेगा तो उनकी बजरंग बली पर नज़र जाएगी और बजरंग बली उनकी गंदी नीयत को ना बाहरी रोक देंगे और तुम बचे रहोगे ऐसे लोगों की नीयत से मेरे बच्चे। समझ गए ना मेरी बात को। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे दिल की बातें होती है ना, तुम बहुत साफ मन के हो और हर किसी को बता देते हो, हर किसी को। तो मेरे बच्चे बात सुनो,
हर किसी को अपने दिल की बातें नहीं बताई जाती। हर किसी को मत बताया करो, सिर्फ उन्हीं एक दो प्रियजनों को बताया करो जिन पर तुम्हें अटूट विश्वास हो, पूरा विश्वास हो कि वो तुम्हारी बात को नहीं बताएंगे कहीं पर। लेकिन आस पड़ोस में ऐसी जगहों पर बिल्कुल मत बोला करो, क्योंकि तुम्हारी बातें, घर की बातें मेरे बच्चे, जब बाहर जाती है ना तो वो ठीक नहीं रहता मेरे बच्चे। तुम्हारे सामने तो लोग तुम्हें सहानुभूति देते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे लोग तुम्हारे बारे में ही बुराइयां करते हैं कि अरे यही ऐसा है, यही वैसा है। फिर क्या करोगे बताओ? किस किस का मुंह पकड़ोगे जाकर? नहीं कर सकते ना। तो चीज़ों को थोड़ा देख परख कर, लोगों को देख कर तभी बोला करो मेरे बच्चे, वरना तुम हास्य का पात्र बन जाते हो। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं मेरे बच्चे। इस चीज़ को सोच समझ कर किया करो। सबके सामने ऐसा दिखाया करो कि हाँ तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत अच्छे हो। किसी के आगे ऐसे दुखी, बेकार, मायूस बनकर बिल्कुल भी मत दिखाया करो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। हमेशा हंसी से, हमेशा खुशी से, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी दुख हो, तुम्हारा दुख मैं समझूंगा ना, मुझसे कहो आकर, मैं संभालूंगा उसे। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान दूंगा तुम्हें। मुझसे कहो अपने कान्हा के पास, और इस दुनिया में किसी के पास मत जाना, सिर्फ मेरे पास आना। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि वो तो विश्वास करना ही छोड़ चुके हैं हर किसी पर, क्योंकि उनके साथ उनके अपनों ने ही बहुत धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया कि वो आज किसी पर भी विश्वास करने से बहुत डरते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते वो। तो मेरे बच्चे सुनो, ये भी बात बहुत गलत है कि तुम हर किसी पर विश्वास नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन खुद पर भरोसा करो। अपने जो प्रियजन हैं, जो तुम्हारे बहुत अपने हैं, जो तुम्हारे बहुत खास हैं, जो दो चार लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर तो विश्वास करो ना। तुम हमेशा उनके साथ कठोरता से व्यवहार करते हो हमेशा। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत संघर्षों के बाद तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। तुम्हारे साथ जो जो हुआ वो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और इस कारण उन्हीं संघर्षों ने तुम्हें इस तरह इस काबिल बनाया है मेरे बच्चे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन संघर्षों ने तुम्हें इतना भी कठोर बना दिया है कि तुमसे कोई भी बात करने में, कुछ पूछने में डरता है मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आने में डरता है। तो इतना कठोर मत बनो। मैं तो जानता हूँ कि तुम नारियल की तरह हो, ऊपर से सख्त और अंदर से बहुत नरम हो, तुम बहुत नरम। लेकिन ये बात तो मैं जानता हूँ ना, और कोई नहीं जानता। तो अपने प्रियजनों के साथ थोड़ा ऐसा व्यवहार किया करो कि वो अपने दिल की बातों को तुमसे आकर कह सकें, तुमसे अपना समाधान ले सकें, तुमसे अपनी बातें कह सकें। थोड़ा इतना कर लो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर पर कहीं से मेरे बच्चे मेरा प्रसाद आने वाला है बहुत जल्द, और उस प्रसाद को अकेले ग्रहण मत करना, खुद भी खाना और अपने पूरे परिवार में देना मेरे बच्चे, पूरे परिवार में। तुम्हारा बहुत दिनों से मन था ना कि तुम्हें मेरा प्रसाद खाना है, तो मेरा प्रसाद तुम्हें मिल जाएगा, और वो किसी अलग रूप में मिलेगा, किसी अलग ज़रिए से, किसी अलग तरीके से तुम्हारे पास आ रहा है मेरे बच्चे। और सुनो, ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी योजना तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, और वो भी बहुत जल्द मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और हाँ, तुम्हें नौकरी की तलाश है ना, तो तुम्हें नौकरी भी बहुत जल्द मिल जाएगी, बहुत अच्छे वेतन पर मेरे बच्चे। जहाँ तुम चाहते हो ना वहीं, चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें वहीं नौकरी दिलवाऊँगा, और अच्छे से अच्छे पद की दिलवाऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारा कृष्ण है तुम्हारे साथ, तुम्हारा कान्हा है तुम्हारे साथ। और रोज़ राधे राधे कहा करो, सारे काम बन जाएंगे, सारे काम संपन्न हो जाएंगे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।